शिर्क क्या है मैं तारीफ कर रहा हूं। पूरे ज़ख़ीरे हदीस में अहकाम तौहीद के लिहाज से जिस बात को आइमा ने बयान किया और आयात में जो बात मौजूद है और उम्मत जिस पर आज तक कायम रही है वो क्या है? अल इशराकु इस्बातु शरीके फिल उलूहियत बिमाना वजूबिल वजूद और बिमाना इस्तिकाकिल इबादा। शिर्क यह है कि रब की उलूहियत में रब के साथ किसी को शरीक ठहराना। तौहीद यह है कि उसकी उलूहियत में किसी को शरीक ना ठहराना। रब की तौहीद में उलूहियत में किसी को शरीक ना ठहराना। अब उलूहियत किस चीज को कहते हैं? उलूहियत दो है चीजें, एक है वाजिबुल वजूद होना और दूसरा है मुस्तहिक के इबादत होना। अल्लाह के सिवा कोई वाजिबुल वजूद नहीं है और रब्बे जुल जलाल के सिवा कोई मुस्तहिक के इबादत नहीं है। वाजिबुल वजूद होने का मतलब भी अपने ज़हन में रखिए और मुस्तहिक के इबादत होने का मतलब भी अपने ज़हन में रखिए। वाजिबुल वजूद यह है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अज़ली है, अबदी है, दाइमी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना मौत उस पे ना फना है, किसी तरह का कोई ज़वाल उस ज़ात पे नहीं है। और जो इस तरह है उस ज़ात को वाजिबुल वजूद कहा जाता है। एक होता है मुमकिन, जैसे हम हैं, एक वक्त था हम नहीं थे, अब वक्त आया हम हो गए और फिर वक्त होगा हम नहीं होंगे, ये मुमकिन है। रब के सिवा हर चीज जो मौजूद हुई वो मुमकिन, और रब का कोई शरीक नहीं है, वो मुमतने जिसको कभी वजूद मिल ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला की जात जो है ये महज वाजिबुल वजूद है कि जिसका वजूद ऐसा है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगर रब्बे जुल जलाल के सिवा किसी और जात को अगर कोई बंदा वाजिबुल वजूद मानेगा तो उसने शिर्क किया। अल्लाह के सिवा कोई वाजिबुल वजूद नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं है। मुस्तहिक की इबादत के लिहाज से बात बिल्कुल वाज़ेह, रब के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। कोई किस तरह की कोई मखलूक हो, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, वही मस्जूद है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है। यह है उलूहियत का मेयार, वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक की इबादत होना। इसके चंद खवास हैं, इसके सिवा बहुत सी सिफ्तें ऐसी हैं जो मेरे रब ने अपने बंदों को अता फरमाई है। खालिक़े कायनात में वो पाई जाती है, हकीकतन पाई जाती है, उसके बंदों में पाई जाती है तो वो मजाजन पाई जाती है। इसके लिहाज से ये जो सिफ्तें हैं, मुश्किल कुशा होना, मददगार होना, ये मेयार उलूहियत नहीं है। हकीकत में जिसकी भी मदद करता रब करता है, लेकिन रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को अपनी कुदरत का मजहर बना देता है। अगर कोई कहता है कि मेयार उलूहियत ये है कि मददगार होना, तो मैं कहता हूं बदर में फरिश्ते भी मदद करने आए थे। मददगार होना आयात कुरान से साबित है। अब यह तौहीद नहीं कि किसी दौर में तो तौहीद हो और किसी दौर में वो शिर्क बन जा। जो तौहीद है हमेशा तौहीद है, जो शिर्क है वो शिर्क है। बदर के मैदान में जब फरिश्ते मदद कर रहे थे तो उस वक्त भी तौहीद तौहीद ही थी, ये शिर्क नहीं था। तो कैसे तौहीद है? अगर मेयार उलूहियत मददगार होना होता तो फिर फरिश्तों को कभी मददगार ना बनाया जाता, क्योंकि उलूहियत मजाजी नहीं होती, उलूहियत अताई नहीं होती। अगर फरिश्ते बदर में मददगार बन जाए और ये पुरानी फैसला हो इसे शिर्क ना कहा जाए, तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की इज़्न से अगर मददगार है तो ये कुरान का फैसला है, लोगों का गढ़ा हुआ दीन नहीं है। इस सिलसिला में ये बात ज़हन में रखें, मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं है और मेरे रब की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। शायद कोई सोच रहा हो, तुम तो कहते हो अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम भी मुश्किल कुशा है, तुम रब को भी मानते हो, तुम दाता साहब को भी दाता कहते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, यही वजाहत करने तो हम बैठे हैं। मेरे रब की जात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। देखना है उसकी सिफ्तें हैं कैसी और उसके बंदों की सिफ्तें कैसी हैं। मेरा रब गैब जानता है, उसको ये गैब किसी ने बताया नहीं, वो खुद जानता है। और मेरे नबी अलैहि सलाम जानते हैं तो रब के देने से जानते हैं। शिर्क तब बनेगा जब रब की सिफ्तें या तो माज़अल्लाह अताई मान ली जाए, तो फिर रब के महबूबों की भी अताई, रब की भी अताई तो एक जैसी बन गई। या जैसे रब की जाती है ऐसे रब के बंदों की भी जाती मान ली जाए तो फिर भी मुशारकत हो गई, इश्तिराक हो गया। कुर्बान जाऊंगा अहले सुन्नत तुम्हारे अकीदे पे। अनपढ़ से अनपढ़ बंदे से भी पूछ लो कि तुम जो मानते हो तो इसका मतलब क्या है, वो कहेगा रब देता है, किसी से लेके नहीं देता, खुद देता है। दाता साहब रब का दिया हुआ देते हैं। रब देता है, किसी से पूछ के नहीं देता। रब के बंदे रब के इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकते। रब
رب کی توفیق سے جو کچھ کرنے والے ہیں، اس واسطے ہم نے اللہ کے بندوں کی صفات ذاتی نہیں مانی. اگر ذاتی ہوتی تو رب کے ساتھ شرک ہو جاتا. ہم نے رب کی صفتیں عطائی نہیں مانی. اگر عطائی ہوتی تو رب کی صفتیں اور بندوں کی صفتیں مل جاتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے رب ذوالجلال کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. ہم نے غلو نہیں کیا، ہم نے کسی بندے کو معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی بندے کی عبادت کا عقیدہ نہیں رکھا، ہم نے کسی بندے کو اتنا بڑھا کے کہ معبود قرار دے دیا جائے، ایسا جرم ہم نے نہیں کیا. لیکن دوسری کمپنی سوچے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی شان کو کھینچ کے معاذ اللہ کوشش کی، کر نہیں سکتے، لیکن بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور معیار الوہیت وہ بیان کیا جو شان رب نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے. صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھندا کیا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے. رب کی شان کی تنقید کر کے بندوں کے ساتھ ملا کر انجینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھندا کیا جاتا رہا. آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے جرم نہیں کیا، جرم کرنے والوں نے کیا ہے. ہم اس رب کو مانتے ہیں اور رب عظیم رب کہ جس رب کے بندے بھی اس کی عطا سے مشکل کشا ہوتے ہیں.